बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कलेजी की रेसिपी। कलेजी को किस तरीके से साफ़ किया जाता है, इसको किस तरीके से पकाया जाता है, इसको हम किस तरीके से नरम बना सकते हैं, इसकी स्मेल कैसे दूर कर सकते हैं, सारे मामला सारे टिप्स आज इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, ये आज से पहले आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा और ये बिल्कुल मक्खन की तरह नरम बनेगी। अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करते हुए ये बनाकर खाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इतनी अच्छी कलेजी बनेगी और इसमें स्मेल तो बिल्कुल नहीं होगी, 100% गारंटी है। और अगर आप गाय की बनाते हैं या बकरे की बनाते हैं, दोनों इस सेम मेथड के साथ आप बना सकते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है बगैर स्किप किए हुए। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। कलेजी को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 1 किलो मैंने गाय की कलेजी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप बकरे की कलेजी भी ले सकते हैं, सेम मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर मोटी मोटी सी झिल्लियाँ होती हैं, तो ये हमने झिल्लियाँ उतारनी होती है क्योंकि ये पकने के बाद ये हमारे मुंह में आती हैं तो ये अच्छी नहीं लगती, स्मेल आती है। और अक्सर जब हम कसाब से लेकर आते हैं तो वो ऐसे ही काट के हमें दे देते हैं, इसकी सफाई नहीं करते। और कलेजी के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, वो हमने ज़रूरी उतारनी होती है। देखिए ये वाली झिल्ली, तो इस तरह अगर आप झिल्ली को खींचेंगे और इसके अंदर फिंगर डालेंगे तो ये आसानी से उतर जाएगी। तो ये उतारेंगे तो इससे ये होगा कि कलेजी हमारी सॉफ्ट बनेगी। और जो कलेजी हम गलाते रहते हैं तो गलती नहीं है, बहुत सख्त सी बनती है, वो चीज़ नहीं आएगी, बिल्कुल नरम बनेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आसानी के साथ सारी साइडों से इसको मैं साफ़ कर लूँगा। ये देखिए इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत आसानी से हम साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों साइडों से मैंने इसकी झिल्लियाँ वगैरह उतार दी हैं। अभी इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है, इसकी झिल्ली उतर गई है। अभी देखिए इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग बिल्कुल सिंपली है, इसके 2 पीस करेंगे पहले, और 2 से 3 या 4 पीस कर ले, जितना आप इसको छोटा करना चाहें, जितना बारीक करना चाहें। अगर आप ग्रेवी भी मसाला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बोटी थोड़ी सी मीडियम होती है। अगर आप इसको तवे पे फ्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए बोटी थोड़ी सी बारीक करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ करनी है, देखिए इस तरह की। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारी कलेजी की बोटियां कर लूँगा। और इसका जो साफ़ करने का मेथड है वो बहुत अहम है। इसके अंदर ब्लड होता है और इसकी अपनी कलेजी की एक स्मेल होती है, तो उसको भी हम आज ख़त्म करेंगे। देखिए पहले इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, बहुत ही आसानी के साथ। आप किसी भी छुरी चाकू के साथ इसको घर पे काट सकते हैं क्योंकि इसकी सफाई बहुत अहम है। जो हमने पहले सफाई की है वो बहुत अहम है। तो यहाँ पे देखिए जी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और अभी से ये नरम हो गई है क्योंकि झिल्ली उतार दी है। देखिए गलने में बिल्कुल ये गल के सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए अभी से बिल्कुल खुर रही है। तो अभी इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। बाउल में डालने के बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसके अंदर 3 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका डाल दें, या अगर आपके पास लेमन मौजूद है तो 3 टेबलस्पून लेमन का जूस डाल दें। और ये देखिए जी सिरका डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा इसको मलना है लेकिन हल्के हाथों से मलना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको दबाना नहीं है वरना टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह इसको मलने के बाद देखिए ये कंडीशन देख लें आप इसकी। अभी हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह रख देना है, इस जाली के अंदर डाल के। इस तरह की जाली हर घर में मौजूद होती है, इसको जाली में डालेंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड होगा, इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। देखिए इस तरह नीचे कोई बर्तन रख लें और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद देखिए जो इसका एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है इसके अंदर से वो निकल गया है। और अभी इसको 2 से 3 पानी के साथ अच्छी तरह यहाँ पे हम वॉश करेंगे। और ये देखिए इस तरह से दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको फिर से हम उसी जाली के अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरह से। तो इसकी जो पहली क्लीनिंग है, पहली वॉशिंग है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको हमने दोबारा फिर वॉश करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे देखिए जो पहली क्लीनिंग के बाद ये इस कंडीशन में आ गई है। अभी पानी लेंगे, पानी को हल्का सा हमने जोश देना है, गर्म करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ये कलेजी डाल देनी है। तो कलेजी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इस पानी के अंदर छोड़ना है। 1 से 2 दफ़ा चम्मच इस तरह से हिलाना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह या कोई इसके अंदर कोई ज़रात होते हैं वो निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर इसकी स्मेल वगैरह होती है
तो इसको अच्छी तरह हमने वॉश कर लिया है फिर से पानी के साथ। तो अभी देखिए फाइनली कलेजी रेडी हो गई है। तो अभी इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रेवी इसकी कैसे तैयार करनी है हमने। तो अभी हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डालेंगे, काली मिर्च है, दालचीनी है, 2 मोटी इलायची है, आधा चम्मच ज़ीरा है। तो मसालों को थोड़ा सा हमने टोस्ट करना है, तकरीबन आधे मिनट के लिए 1 मिनट के लिए इसको टोस्ट करना है। उसके बाद चॉप किए हुए प्याज इसके अंदर डालने हैं। 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के, ये प्याज को अच्छी तरह मैंने देखे छील के चॉप कर लिया है। तो प्याज को यहाँ पे हमने हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको काला नहीं करना, थोड़ा सा इसको गोल्डन करना है। गोल्डन होने के बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। और इस पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि मसाला नीचे से चिपके ना। ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इससे ये होगा कि प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी देखिए 2 मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर मीडियम साइज़ के थे, छील के उसका पेस्ट बना लिया। ये पेस्ट इसके अंदर डाल के इसको भूनना है। टमाटर डालने के बाद तकरीबन हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है। और जब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे, टमाटर अच्छी तरह भुन जाएगा, ऑयल मसाले से अलग हो जाएगा। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च, अगर नहीं है तो स्किप कर दे, 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर, और अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे। तो नमक मैंने इसके अंदर नहीं डाला, नमक मैं आपको बताऊंगा आपने किस स्टेज पे आके इसके अंदर नमक डालना है। तो यहाँ पे मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून दही डालनी है। दही डाल के हमने अच्छी तरह इसको भून लेना है। जब दही अच्छी तरह भुन जाए, ऑयल मसाले से अलग हो जाए, देखिए जी ऑयल इस तरह मसाले से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो समझ ले मसाला भुन गया। अभी इसके अंदर कलेजी ऐड कर देंगे और कलेजी डालने के बाद अभी कलेजी की हमने बुनाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन हम इसको पहले 5 मिनट के लिए इसी तरह भुनेंगे। जब इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और फिर से इसको भूनेंगे। तो ये मेथड हम 2 से 3 बार करेंगे। इसी तरह से जब पानी खुश्क हो तो हमने फिर से इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसको भून लेना है। 2 से 3 बार ये मेथड करेंगे और उसके बाद हमने इसको फाइनली देखिए जी दम पे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है। अभी इसको दम पे लगाएंगे। 10 मिनट के लिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। 10 मिनट के बाद देखिए जी अभी इसके अंदर पानी मौजूद है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। तो कलेजी भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, वो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है, थोड़ी सी अजवाइन डालनी है। और अजवाइन और कसूरी मेथी का इसके अंदर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, ये आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। कसूरी मेथी और अजवाइन डालने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमने यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। जब 5 मिनट के लिए पका लें तो इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक हमने एंड पे डालना है और यहाँ पे अभी इसको कवर कर देंगे। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, थोड़ी सी लो फ्लेम पे, दम वाली आग पे। और अभी देखिए 5 मिनट के लिए कवर किया और इसको ढक्कन खोला। इसके अंदर थोड़े सा धनिया, कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और कटा हुआ ये हम इसके ऊपर अदरक डाल देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर आधा टीस्पून गरम मसाला भी एंड पे डालेंगे खुशबू के लिए। और फाइनली देखिए कलेजी हमारी तैयार है। इसको अभी मैं फाइनल आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन की तरह ये गली हुई है माशाल्लाह से। आप कलेजी की फ़ाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, इसकी ग्रेवी देखें कितनी खूबसूरत और मज़ेदार सी तैयार हुई है। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ ये कलेजी घर पे बना सकते हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ ये कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए जी बिल्कुल मक्खन की तरह गली हुई है, देखिए। तो चिल्ली उतारने का फ़ायदा ये हुआ कि ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। और यहाँ पे देखिए जी इसको मज़ीद तोड़ लेते हैं हाथ के साथ भी, ये आसानी से टूट रही है। तो देखिए जी कलेजी की रेसिपी के लिए, मटन की रेसिपी के लिए, बीफ की रेसिपी के लिए, चिकन की रेसिपी के लिए और इसके अलावा वेजिटेबल्स की रेसिपी के लिए समीउल्लाह फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें।